पेपर लीक का जो मामला है ये आज से नहीं बल्कि लालू यादव के दौर से रहा। बिहार इस नीट पेपर लीक में जब सामने आया तेजस्वी का नाम तो लोगों को कई बड़े वो नाम भी याद जरूर आएंगे जो बिहार में बार बार पेपर लीक करवाते रहे। लेकिन इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो लगभग 1994 से होता है जब देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। मैं कह रहा हूँ मैट्रिक के एग्जाम में भी बच्चा राय भूल गई। बच्चा राय और रूबी राय कौन थे? बच्चा राय आरजेडी के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। जो रेलवे में भर्ती जमीन देकर नौकरी देने का जो मामला रहा है कहीं ना कहीं इसी तरह से जुड़ा हुआ मामला रहा। वो एक अलग तरह का था, वो तो और घृणास्पद था। नीट पेपर लीक के तार राजनीति से भी जुड़े हैं और एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है। तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं प्रीतम, जो मुख्य आरोपी है नीट पेपर लीक का सिकंदर यदुवेंद्र, वो प्रीतम के बेहद करीबी हैं। अब इस मामले में तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है, उनके जो तार जुड़ रहे हैं। तो आपको याद दिला दे, ये पेपर लीक का जो मामला है ये आज से नहीं बल्कि लालू यादव के दौर से रहा। बिहार में ये जो कलंक की शुरुआत हुई ये 2024 या 2023-22 की नहीं बल्कि ये दशकों पुरानी है। बिहार में किस तरीके से पेपर लीक कराने का ये जो जंजाल बिछा हुआ है और इसके पीछे राजनीति के बड़े बड़े लोग किस तरह से जुड़े हुए हैं, हम आपको इस वीडियो में आज खुलकर बताएंगे और कई बड़े खुलासे भी करेंगे। देखिए, चर्चा में इस वक्त प्रदीप सर है हमारे साथ, लगातार राजनीति के मुद्दों से लेकर हर विषय पर बेबाक राय रखते हैं और इस तरह के मामलों पर खासी नजर रहती है। सर, जैसा कि आप जान रहे हैं, खबरों में आपने देखा, इस नीट पेपर लीक में जब सामने आया तेजस्वी का नाम तो लोगों को कई बड़े वो नाम भी याद जरूर आएंगे जो बिहार में बार बार पेपर लीक करवाते रहे, काफी चर्चा में रहे। कुछ आप याद दिलाएंगे, बताएंगे बिहार में ये कलंक क्यों इतना लग चुका है? देखिए अर्पिता, ऐसा है कि तेजस्वी यादव ने पेपर लीक नहीं कराया है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जो पेपर लीक कराने वाले और परीक्षा में धांधली करवाने वाले, रिजल्ट को प्रभावित करने वाले जो गैंग्स हैं, ठीक है, वो बिहार में कई है। ठीक है, और इन लोगों का संबंध बिहार के कई बड़े बड़े राजनेताओं के साथ रहा है। ठीक है, राजनेताओं के लिए ये लोग कई तरीके से मदद करते रहे हैं, आर्थिक सहयोग करते रहे हैं और बदले में संरक्षण पाते रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो लगभग 1994 से होता है जब देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और राज्य में लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे। उस दौर में देखेंगे आप तो बैंकिंग भर्ती बोर्ड हुआ करता था जिसमें बैंक पीओ और क्लर्क के एग्जामिनेशन में सेटिंग से शुरुआत हुआ। उसके बाद मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सेटिंग से शुरुआत हुआ। आपको पता होगा कि जो बिहार का सबसे बड़ा नाम है इस प्रकार के स्कैमस्टर के रूप में, अगर वो नाम है रंजीत डॉन का। रंजीत डॉन, ये चर्चा में हम लोगों ने भी अपने वक्त में सुना था। रंजीत डॉन का जब जिक्र करेंगे तो सबसे पहले लोगों के जहन में कैट याद आता है। नहीं, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ। रंजीत डॉन खुद MBBS का छात्र था। अच्छा, ठीक है, DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का वो छात्र रहा। ठीक है, लेकिन खुद के ही एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी के पकड़ा गया उसका। उसके बाद से वो एक रैकेट बनाकर जो है हर एग्जामिनेशन में सेटिंग करवाने लगा और उससे जुड़े हुए कई लोग थे जो इस धंधे में आ गए। उन लोगों का काम था, कुछ लोगों का काम था कैंडिडेट्स से कांटेक्ट करना, कुछ लोग कैंडिडेट्स से पैसा लेते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर को सेट करते हैं, फिर क्वेश्चन आउट करवाते हैं, परीक्षार्थियों को क्वेश्चन रटवाते हैं। ठीक है, और फिर अगर किसी कैंडिडेट का इन सब चीजों से नहीं हुआ तो फिर रिजल्ट को भी मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इतना बड़ा गैंग है जिसके लिए मुझे लगता है ये छोटे मोटे जांच से कोई फायदा नहीं होने वाला। सर, आपने अभी रंजीत डॉन का जिक्र किया। देखिए, जो पेपर लीक करने वाले बड़े बड़े मास्टरमाइंड हैं, इन मास्टरमाइंड के सर पर किनका हाथ है? देखिए, जब आपने जिक्र किया रंजीत डॉन का, वो 2003 का समय था जब कैट पेपर लीक हुआ था और बड़ा चर्चा में आया था। राबड़ी देवी उस वक्त मुख्यमंत्री थी बिहार में। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे दर्शकों को कि क्या वो पेपर लीक का मामला था जिससे देश भर में एक हलचल पैदा हो गई थी? देखिए अर्पिता, 2003 में तो पहली बार रंजीत डॉन पकड़ा गया था। देखिए, पता लगा। हाँ, यही बात बता रहा हूँ। जैसे
अभी आप देखेंगी तो ये पकड़ा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले जो परीक्षाएं हुई है उसको मैनेज नहीं किया गया। इससे पहले आप देखेंगे बीपीएससी वाले एग्जामिनेशन में रंजीत कुमार सिंह जो बिहार के आईपीएस डीएसपी रैंक का व्यक्ति था, उसका नाम आया था। ठीक है, कई कोचिंग सेंटर्स का नाम आया पटना में, बिहार में। ठीक है, जिनकी भूमिका रही उसमें। इससे पहले आप 2021 में देखिए यूपी में जो स्टेट लेवल में जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके एग्जामिनेशन में नाम आया इन लोगों का। रंजीत डॉन का नाम आया 2021 में, जब राजस्थान में रीट रीट का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें नीट के एग्जामिनेशन में 2021 में रंजीत डॉन का नाम आया था। वहां पर जब जयपुर में एक सेंटर पर जो है इस से क्वेश्चन आउट हुआ, परीक्षा के आधे घंटे के बाद ही क्वेश्चन पेपर जो है बाहर उपलब्ध हो गया लोगों को। तो इस प्रकार की सीरीज है। मैं बताऊं कि ये सब नाम जो मैंने लिया जिसमें कि क्वेश्चंस आउट हो गए और ये लोग पकड़े गए, कोई ना कोई उजागर हो गया है। लेकिन सैकड़ों ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जिसके बारे में ये सब चीजें उजागर नहीं हुई। सर, अगर हम समझें कि रंजीत डॉन के बारे में कि वो कैसे पेपर लीक करवाते थे। एक मिनट में बता रहा हूँ, पहले इसको समझिए। पहले ये दर्शकों के लिए और जो छात्र हैं उनके लिए, जो भावी अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो जरूरी है कि वो सरकार पर दबाव बनाए कि इस बार जो है पूरा एकदम, जिसे हम कहते हैं ना कि 100% जांच होनी चाहिए। भले ही परीक्षा को रद्द करना पड़े, पूरे परीक्षा को रद्द करें, परीक्षा पर 3 महीने के लिए रोक लग जाए हर परीक्षा पे, ये मंजूर है। लेकिन इसकी सफाई बहुत ही आवश्यक है। इन लोगों का जो एक इकोसिस्टम काम करता है उसको समझने की जरूरत है। मैंने बताया तो हम ये इकोसिस्टम समझना चाह रहे हैं। रंजीत डॉन का इकोसिस्टम थोड़ा हमको समझाइए, क्योंकि वो ऐसा आरोपी था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो गाड़ी में बैठे बैठे पेपर लीक करवा देता था रंजीत डॉन। और वहीं से मतलब उस जमाने में 2003 में ना तो इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, कि आप मतलब ऑनलाइन सुविधाएं नहीं थी कि आसानी से आप किसी पेपर को चुरा ले या उसको फॉरवर्ड कर दे, क्वेश्चन पेपर रटवा दे। उस वक्त बड़ा मुश्किल दौर था, लेकिन फिर भी गाड़ी में बैठ के पेपर लीक रंजीत डॉन करवा देता था। कैसा इनका इकोसिस्टम था? देखिए, ये तो मैंने बताया ना कि जब सत्ता का संरक्षण, मैंने बड़े लोगों का, प्रभावी लोगों का संरक्षण, ये लोग केवल और देखिए इन लोगों का जो इकोसिस्टम होता है उसमें सबसे पहले आता है कैंडिडेट्स। अच्छा। इनके एजेंट होते हैं जो कैंडिडेट से कांटेक्ट करते हैं, उससे पैसा लेते हैं, साथ में उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है वो अपने पास रख लेते हैं। अच्छा। जिससे कि वो कहीं इनके गिरफ्त से बाहर नहीं जाए, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद इनका खेल शुरू होता है और ये वादा करते, उसके बाद ये लोग करते हैं क्या कि सेंटर को मैनेज करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जैसे देश भर में 4-5 एग्जामिनेशन सेंटर को मैनेज कर लिया इन लोगों ने। ठीक है, और उस सेंटर मैनेज करने के बाद इनकी कोशिश होती है कि जो भी इनके क्लाइंट है, जिन लोगों से इन लोगों ने पैसा लिया या सौदा किया, उनका सेंटर भी वहीं पर दिलवाना। अच्छा। ये काम ये लोग ऑफिस में, जैसे इस बार की बात करें तो एनटीए जो है वहां पर जाकर ये लोग मैनेज करते हैं, वहां के अधिकारियों को पैसा देकर मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, अब सेंटर मैनेज हो गया तो सेंटर में चोरी करवाने के लिए 2-3 सिस्टम इन लोगों ने, जब टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से इंप्रूव करती गई वैसे ये लोग भी अपने तरीकों में इंप्रूवमेंट लाते रहे। पहले शुरुआत हुई पेजर से, उससे भी पहले फोटो स्टेट से यूज करते थे। पेजर से, जैसे फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन नंबर 1 टाइप करके भेजा। पेजर लोग आपकी पीढ़ी नहीं देखी होगी शायद। पेजर एक घड़ी जैसा होता था जो बेल्ट में बना रहता था। अच्छा। और उस बेल्ट में जो है और उसका माइक होता था उसमें। अच्छा। ठीक है, फिर वो उसका घड़ी जैसा होता था, लोग उसका यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर A, C, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा। D, क्वेश्चन नंबर 3, मैंने A हो गया ऑप्शन में, टिक कर दो या गोला कर दो। इस तरह का मैकेनिज्म था इन लोगों का। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये लोग स्कॉलर्स रखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल के एडमिशन के लिए किसी से 10 लाख रुपए लिया उस जमाने में, आज तो 40 लाख की बात आ रही है अभी। ठीक है, उस जमाने में मान 10 लाख रुपए लिया तो 2 लाख रुपए लोग देते थे स्कॉलर्स को। अच्छा।
मतलब स्कॉलर में कौन होते थे, कई बार पीएमसीएच, पटना का पीएमसीएच का स्टूडेंट पकड़े गए उसमें। अच्छा। अब जो पीएमसीएच में पढ़ रहा है 2 साल पहले, जिसका एडमिशन ले लिया, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अब उसको लोभ दिया जाता है कि यार तुम अगर साल में अगर 2 बार भी अगर स्कॉलर के रूप में बैठ गए एग्जामिनेशन में, तो बहुत सारे गरीब घर के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, जिसके लिए 2-2 लाख रुपया पर एक एग्जामिनेशन में बैठना आसान होता है। ठीक है, तो अब 4 लाख रुपया मिल गया किसी को, साल में 2 बार किया तो 4 लाख रुपये, उस आज से 20 साल पहले जो बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ठीक है, तो इस तरह से स्कॉलर्स को बैठाना, और स्कॉलर्स को बैठाने के बाद फिर सेंटर को मैनेज करना। सेंटर जिसको मिला है, जिस स्कूल कॉलेज को मिला है, वहां जो सेंटर इंचार्ज है, उनके उस सेंटर में अगर 50 कैंडिडेट है इनके, अगर तो 50 कैंडिडेट का मतलब हो गया कि 5 करोड़ रुपए इन लोगों ने लिया 10 लाख के हिसाब से, तो उसमें उसको 50 लाख पर सौदा तय करते थे ये लोग। ठीक है, उसके बाद इतना होने के बाद भी अगर ऐसा नहीं कि कोई मिस कर जाए, तो रिजल्ट को प्रभावित करने के लिए वहां जो, चाहे वो सीबीएसई का बात हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का मामला हो, जो भी एजेंसी एग्जामिनेशन कंट्रोल कर रही है, ठीक है, चाहे वो माने जिसे हम बोलते हैं ना कि टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल जो है, ठीक है, उसको मैनेज करना हो, चाहे एनसी माने ये बीपीएससी को मैनेज करना हो, यूपीएससी को मैनेज करना, ये लोग हर जगह इन लोगों का, इवन कई बार ऐसा समाचारों में आया कि जो जो क्वेश्चन पेपर जिस प्रेस से छपती है, उस प्रेस के अधिकारी को ही मैनेज करके ये लोग क्वेश्चन निकाल लेते थे। अच्छा। जब हार्ड कॉपी का जमाना था तो, ठीक है, और उसका फोटो स्टेट लेकर सर्कुलेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया, उससे अधिक तेजी से ये लोग अपने आप को इंप्रूव करते रहे और पैसा बनाने का नए नए तरीके खोजते रहे। हाँ, इन लोगों की जांच नहीं हुई, जांच हुई तो फंसे नहीं, फंसे तो जेल नहीं गए, जेल गए तो जेल से छूटकर बहुत जल्दी आ गए, अगर जेल से छूटकर आ गए तो फिर राजनीति में भी संरक्षण मिलने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार का एक इकोसिस्टम जो है, निश्चित रूप से जब तक पॉलिटिशियंस का संरक्षण नहीं होगा, तब तक आंख मूंद कर कैसे बैठी हुई है बिहार की सरकार इतने दिनों से। पहले बिहार में इससे पहले नहीं, बिहार में आप देखिए अभी पिछले दिनों बीपीएससी का जब पेपर लीक हुआ, उससे पहले भी पेपर बीपीएससी का लीक हुआ, और हमें याद है जब 10वीं या 12वीं का एग्जाम था तो कुछ सेंटर की तस्वीरें आई थी जहां पेपर सेंटर के अंदर चल रहा था और चीटिंग करवाने के लिए दीवार से छात्र लटके हुए थे और पेपर की चिट फेंकी जा रही थी। ऐसी कई तस्वीरें भी हम लोगों को देखी गई थी। तो बिहार में तो ये सिलसिला चलता रहता है। क्या नेताओं को दिखता नहीं है, जो सत्ता सरकार में बैठे हैं, जो आज विपक्ष में, ये सब भी कभी सत्ता में रहे, इन लोगों को नजर नहीं आता? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनकी भागीदारी है, संलिप्तता है। निश्चित रूप से देखिए, टॉप टू बॉटम है। आप छोड़ दीजिए मेडिकल का एग्जामिनेशन, आप छोड़ दीजिए इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन, आप छोड़ दीजिए कैट एग्जामिनेशन को मैनेज करना। मैं कह रहा हूं मैट्रिक के एग्जाम में भी बच्चा राय भूल गई। बच्चा राय और रूबी राय कौन थे? बच्चा राय आरजेडी के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, लालू परिवार के साथ संबंध रहा है। ठीक है, रंजीत टॉन की बात मैं करूं तो नालंदा के रहने वाले हैं, कई सत्ताधारी जो जदयू है उसके नेताओं से भी संबंध है उनका, रंजीत टॉन का। तो सभी लोग संरक्षण देने में आ रहे हैं। इससे पहले बैंकिंग भर्ती बोर्ड जब हुआ करता था, अब बैंकिंग में जो नौकरियां मिलती है वो आईबीपीएस के माध्यम से मिलती है। उससे पहले क्या था, हर बैंक का अपना बोर्ड हुआ करता, क्षेत्रीय बैंकिंग बोर्ड हुआ करता था, वो एग्जामिनेशन लिया करती थी। बिहार के एक चर्चित बैंकिंग भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे त्रिपुरारी शरण सिंह। अच्छा। उस जमाने में खुलेआम पैसा लेकर जो बहालियां हुआ करती थी। रेलवे भर्ती बोर्ड हुआ करता था, अब तो सेंट्रलाइज होता है ना रेलवे में बहाली। पहले रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा बहालियां हुआ करती थी। रेलवे भर्ती बोर्ड में जो है मिनिस्ट्रियल लेवल पे मैनेज होता था, भर्तियां, नौकरियां मैनेज होती थी। ठीक है, इतिहास रहा है, बहुत काला अध्याय है बिहार का। दुर्भाग्य है कि आज तक न केंद्र सरकार और न बिहार की राज्य सरकार इस कलंक से बिहार को मुक्ति दिलाने का कोई प्रयास। लालू यादव का जो नाम देखिए, इसी मामले में तो अभी तक उस मामले में जांच सीबीआई की चल भी रही है, और जो रेलवे में भर्ती जमीन देकर नौकरी देने का जो मामला रहा है, कहीं ना कहीं इसी तरह से जुड़ा हुआ मामला रहा। वो एक अलग तरह का था, वो तो और घृणास्पद था कि एक रेल मंत्री जो है चपरासी की नौकरी के लिए लोगों से जमीन लिखवा ले रहा है, वो भी अपनी सजातीय का।
ठीक है, वो भी सजातीय भी नहीं कहिए कि अपने यहाँ जो माली का काम करता था उस व्यक्ति से उसके बेटे की नौकरी के लिए रेलवे में चपरासी की नौकरी के लिए उसका जमीन लिखवा लेना, तो इस तरह जब का लालू के वक्त में इतना काम हुआ होगा तो ये जब अभी देखा जाए नीट के मामले में सर, अगर तेजस्वी यादव के इतने करीबी का नाम सामने आ रहा है, प्रीतम का नाम सामने आ रहा है जो पीएस है, उनके काफी करीबी हैं, जो मुख्य आरोपी है इस मामले में सिकंदर, तो कहीं ना कहीं तार तो जुड़े हैं अगर जांच गहराई से की जाए। अभी आप देखिए ना जिस प्रकार से ये सिकंदर यादवेंदु का नाम आया है और सिकंदर यादवेंदु का जिस प्रकार से ट्रांसफर जो है जिस प्रकार से किया गया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर क्वेश्चन से रटवाया जा रहा था परीक्षार्थियों को, जो NHAI का गेस्ट हाउस था वो जो बुकिंग हुई मंत्री जी के नाम से, कौन है मंत्री? पथ निर्माण मंत्री उस समय में कौन था? तेजस्वी जिसके नाम पर बुक हुआ वो जी। तो कोई भी हो, सरकार को, केंद्र सरकार को तुरंत का तुरंत इस परिणाम को रद्द करना चाहिए, सीबीआई से जांच हो और सीबीआई को ये टास्क दिया जाना चाहिए कि 3 महीने के अंदर जांच को पूरा करे और स्पेशल कोर्ट पर कंस्टिट्यूट करके जो है स्पीडी ट्रायल होना चाहिए इसका। सर छोटी मछलियां तो पकड़ी जाएंगी पर बड़े मगरमच्छ कहीं ना कहीं विचरण करते रहेंगे। देखिए बड़े मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़े जाते? इसलिए नहीं पकड़े जाते कि बड़े मगरमच्छ पर कोई हाथ नहीं डालना चाहता, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मीडिया का भी ये भूमिका है कि मीडिया छात्रों को, युवाओं को, समाज को जागृत करे और फैक्ट बताए। मैं आरोप लगा रहा हूँ 90% मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल वाले हो या ट्रेडिशनल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब अधिकतर 90% जो एक तरह से पक्षपाती है। सच बोलने का साहस नहीं होता है, सब अपनी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर बोलता है। बिल्कुल, इस मामले में एक जरूरत है एक सही जांच की, और इस बार अगर बड़े नाम सामने निकल कर आए तो उनको यूं ही ना जाने दिया जाए। अब जिन जिन लोगों के नामों की चर्चाएं हो रही, क्यों ना उन पर जांच बिठाई जाए, क्यों ना उन पर कार्रवाई की जाए। देखिए जो छात्र है उनसे तो EOU पूछताछ कर रही है, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं इस पूरे मामले में, लेकिन जो पकड़े गए आरोपी हैं वो कई नामों का खुलासा भी कर सकते हैं। अगर गहराई से इस मामले में जांच की जाए तो निश्चित तौर पर कई बड़े बड़े नेताओं के गले में फांस लग सकती है। पीओ भारत लगातार बना हुआ है, नीट मामले से जुड़ी हर खबर पर नजर बनाए हुए है, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और देखते रहिए पीओ भारत। नमस्कार।